नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी पाइसेस लग्न वालों के लिए, मतलब मीन लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। नवंबर के मंथ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ट्रांजिट तो होने ही वाले हैं और हर किसी की लाइफ में कोई इवेंट आपकी जो महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा उससे रिलेटेड टू कोई एक इवेंट ट्रिगर करने वाला है हर किसी की लाइफ में, नवंबर या दिसंबर में, डिपेंडिंग ऑन आपकी कुंडली क्या कहती है। और वो जो इवेंट ट्रिगर करेगा उसका इम्पैक्ट आपको पूरे साल मिलेगा। तो मैं चाहूंगी कि नवंबर और दिसंबर में जिस जिसकी लाइफ में अगर कोई इवेंट ट्रिगर कर रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, तो उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट ट्रिगर किया है किस एरिया में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे बोला कि बहुत बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। राहु केतु का ट्रांजिट ऑलरेडी 30 अक्टूबर को होगा। 4 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा एक्वेरियस साइन में एंड जुपिटर भी आगे जाके दिसंबर में डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला जब ये प्लैनेट्स कुछ किसी भी तरीके से शिफ्ट करते हैं या ट्रांजिशन करते हैं या ट्रांजिट करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके इवेंट ट्रिगर करते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शनि जो है वो आपके लिए आपके 11th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है। फिलहाल वो 12th हाउस में बैठा है, 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। तो 12th हाउस में बैठा हुआ शनि जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत आइसोलेशन की तरफ भी लेके जाता है, आपको फॉरेन में ले जाता है। आप अपने आप में ही हो जाते हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप चैरिटी भी करने लग जाते हो, इस तरीके की चीज़ें आप करने लग जाते हो। अब क्योंकि शनि जिस वक़्त डायरेक्ट हो रहा है, तो जो भी चीज़ें आप 12th हाउस से रिलेटेड टू सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें एक्टिवेट कर देगा, अच्छी-बुरी सब कुछ। क कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी प्लैनेट कभी बुरा नहीं होता है, दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी प्लैनेट के लिए अगर आप उपाय कर रहे हो, तो ये मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब उपाय करते हो, तो जो उसकी पॉज़िटिव एनर्जी है, तो वो उसको आप कम कर देते हो। जैसे अक्सर मैंने देखा है, मैं बोलूँगी कि कुछ लोग मंगल की पूजा भी कराते हैं। अब मंगल की पूजा कराते हैं, सपोज़ उनका मंगल जो है वो शनि को देख रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है या उसके साथ कंजंक्ट है, कुछ भी है। तो शनि जो है एक लेज़ी प्लैनेट है, अगर उसको मंगल देख रहा है दैट मीन्स वो उसको एनर्जी दे रहा है। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया उसकी एनर्जी को, तो जो उसकी पॉज़िटिव चीज़ है वो आपको क्या करेगा। अगर मार्स की आपने सपोज़ पूजा कर दी या कुछ भी उपाय कर दिया, तो जो मंगल तो कम हो गया ना, उसकी पॉज़िटिव एनर्जी भी कम हो गई। तो जो शनि है वो वाली क्वालिटीज़ आप में बढ़ गई, मतलब आप लेज़ी हो जाओगे, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे। क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनका एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो हमें बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इसलिए कभी भी उसको ये मत सोचो कि उसके उपाय ही करने हैं। आप जैसा है उसको उस तरीके से लो, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंप्लीटिंग आवर कर्मास। और हर एक महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है कि आपका एक कोई पेंडिंग कर्मा है, आपका कुछ कर्मा है, वो उसी तरीके से होता है। जब भी कोई महादशा बदलती है, आप देखेंगे आपकी लाइफ के इवेंट बदल जाते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने इतनी एजुकेशन ली है, अच्छी पोजीशन पे थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर ऐसी महादशा आई जहाँ पे वो पोजीशन भी चली गई, उनका करियर भी डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसा है कि हर जो महादशा होती है वो एक इवेंट लेके आई है आपकी लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन पिछला कुछ भी कर्मा आपने जो कुछ भी किया है अपने पास्ट लाइफ में, वो सब आता है। और कोई भी योग है, अच्छा बुरा, वो सब महादशा ही लेके आती है। तो अब स्टार्ट करते हैं शनि की। शनि वहाँ पे बैठा हुआ है 12th हाउस में। पहले तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, मंगल के नक्षत्र में। मंगल का जो नक्षत्र है धनिष्ठा। अब मंगल पहले तो स्टार्टिंग के 15 नवंबर तक तो लिब्रा साइन में रहेगा और फिर उसके बाद ये जाएगा स्कॉर्पियो साइन में। तो मंगल पहले 8th हाउस में रहेगा, फिर 16 नवंबर से स्कॉर्पियो साइन में जाएगा। तो जब तक ये 8th हाउस में रहेगा, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग टाइम है। ये मांगलिक भी बोला जाता है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट मेंटल प्रेशर, टेंशन देता है, एंग्जाइटी देता है, डिस्टर्ब करता है, अप एंड डाउन लेके आता है। खासकर मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें जब मंगल बैठा है, तो क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और खासकर ध्यान रखिएगा कि कहीं आपको चोट-वोट ना लग जाए, स्पेशली जहाँ पे ब्लड निकल सकता है, इस सब तरीके की चीज़ों का। और मेंटली अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। ये भाग्य का लॉस भी दिखाता है। आप कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा। फिर जब ये 16 नवंबर को स्कॉर्पियो साइन में 9th हाउस में जाएगा, तो ये आपके लक को इंक्रीज़ करेगा। लक को इंक्रीज़ करने की वजह से, ट्रैवल के चांसेस बढ़ाने की वजह से एक चीज़ जो होगी कि यहाँ से वो 4th एस्पेक्ट देगा 12th हाउस में बैठे हुए सैटर्न को, और सैटर्न इसको 10th एस्पेक्ट देगा इस मंगल को जो 9th में बैठा है। तो अगर आप 16 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हो, तो आपके फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएँगे, आपके एमएनसी में जॉब लग सकती है। आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, कोई गुरु फॉरेन प्लेस पे ढूँढ रहे थे, किसी फॉरेन जगह पे, दूसरे स्टेट में, कहीं पे भी,
आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, या कुछ आप टेक्निकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ स्टार्ट कर रहे थे, या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, कुछ भी रिलेटेड टू 12th हाउस, फॉरेन का कनेक्शन है, ट्रैवल का कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे थे तो इसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। इस एनर्जी को आप कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हो। डिस्ट्रक्टिवली यूज़ किया तो आपके फादर के साथ लड़ाई झगड़ा, उसमें एनर्जी का लॉस, आपका पैसे का खर्चा, ज़बरदस्ती का ट्रैवल हो सकता है, और आपके फादर के साथ भी क्लैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए गुरुज़ के साथ भी, बॉसेस के साथ भी, तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप इसकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करिए। नेगेटिवली यूज़ किया तो ये डिस्टर्ब कर देगा आपकी मेंटल, स्पेशली आपके डिस्टर्ब कर देगा आपकी नींद को, और मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगा एंग्जाइटी और टेंशन देके, और आपके बहुत सारे पैसे और उन सब का भी लॉस, एनर्जी और टाइम का भी लॉस करा सकता है। ज़बरदस्ती की लड़ाई झगड़ा करके या खर्चा हो गया, आप ट्रैवल करके गए और किसी कोई आपको लाभ नहीं हुआ, तो इस तरीके से। तो इस एनर्जी को जितना अच्छे से यूज़ करेंगे उतना अच्छा ये टाइम जाएगा, और अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला होगा तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फिर शनि जो है 24 नवंबर से वो शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, जो राहु का नक्षत्र है। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एवरीवन, फॉर एवरी लग्ना पीपल, क्योंकि जो कुछ भी लाइफ में आपके ट्रिगर करने वाला है, जो भी एरिया से रिलेटेड हो, वो नवंबर दिसंबर में करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर किसका चल रहा है। तो शनि जिस नक्षत्र में जाएगा उसका लॉर्ड जो है राहु, वो आपकी फर्स्ट हाउस पाइसेस साइन में रहेगा। पाइसेस साइन का जो लॉर्ड है, डिस्पोजिटर है राहु का, वो जुपिटर है, वो बैठा है सेकंड हाउस एरीज साइन में। और राहु अगर फर्स्ट हाउस में, तो केतु सेवंथ हाउस में है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में सैटर्न से रिलेटेड तो कुछ भी करते हो, आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप आइसोलेशन में हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, और आप अकेले रहना चाहते हो, फॉरेन में हो, या ट्रैवल कर रहे हो, या आप एमएनसी में ट्राई करना, कुछ भी आप इससे रिलेटेड कुछ भी चाह रहे हो, या आप लोगों से सेपरेट होना चाह रहे हो, कुछ भी अपना अकेले में करना चाह रहे हो, आप लोगों की मदद जो हॉस्पिटल में उनकी करना चाह रहे हो, चैरिटी करना चाह रहे हो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करेंगी, और ये क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करेंगी, जो आप फिज़िकली जैसे आप इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करेगी। तो क्योंकि जो आप 12th हाउस में जो कुछ भी करोगे, उसका रिज़ल्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा, तो आपके ऑरा पे, आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। आप एक नए इंसान बन सकते हो इस टाइम पे। आप हो सकता है बहुत ही आइसोलेटेड हो जाओ, बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाओ, ऐसे इंसान हो जाओ जो लोगों ने कभी सोचा ना हो, इस तरीके के, बिल्कुल कट ऑफ कर लो। तो जब वो इस तरीके के, अगर आप न्यू काइंड ऑफ अ पर्सन, न्यू सिचुएशन में आप जा सकते हो, एक नई सिचुएशन में, आप नई जगह भी जा सकते हो, एक नई सिचुएशन में भी जा सकते हो, अपने आप को कन्फाइन भी कर सकते हो, बहुत ही स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, बहुत ही चैरिटेबल भी हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे बन रहे हो, आप कैसे उस 12th हाउस की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करेगा, आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करेगा, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि आपके सेकंड हाउस को, मतलब आपकी ईटिंग हैबिट्स को, आपकी सेविंग्स और आपके पैसे को, और साथ में आपकी फैमिली के साथ, वो आपके दिखाएगा कि आप किस तरीके के हैबिट्स जो है वो आपके, हो सकता है कि आपके कुछ रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड में इफ़ेक्ट हो, आपकी जो सेविंग्स हो उसमें कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपको ज़्यादा ध्यान ना रहे, आप ज़्यादा ध्यान ना दो अपने जो सेविंग्स हैं, पैसे हैं उस पे, और या फिर उसका एक्सपेंशन हो जाए, या फिर आप उस पे ज़्यादा ध्यान ना दो और खर्चा करो चैरिटी और उन सब में, स्पिरिचुअलिटी पे, या फिर आपके फैमिली के साथ आपके बॉन्ड थोड़े से डिस्टेंस हो जाएँ, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली, या बहुत ही एक बहुत ही ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पे आप उनको भी नॉलेज दे रहे हो, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। फिर उसके बाद आपके ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप इस एनर्जी को, 12th की जो एनर्जी है उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। अगर आप आइसोलेशन में जा रहे हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बनोगे, वो अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, फॉरेन प्लेसेस पे जा रहे हो, तो वो अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। तो वही है, जो आप 12th की एनर्जी को जिस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे, वो आपके फर्स्ट हाउस, आपके माइंड और पर्सनैलिटी को और आपके ऑरा को इफ़ेक्ट करेगा, और उसकी वजह से आपका सेकंड हाउस, आपकी सेविंग्स, आपका खाना-पीना और आपकी फैमिली पे इफ़ेक्ट जाएगा। तो ये 12th फर्स्ट और सेकंड हाउस इफ़ेक्ट होंगे, और उसी से रिलेट टू कोई इवेंट ट्रिगर करेगा, जो भी एरिया में वो ट्रिगर करता है, वो इवेंट आपका नवंबर या दिसंबर में हो सकता है, उसका इम्पैक्ट पूरा नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो सैटर्न वहाँ से बैठ के थर्ड एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस को कर रहा है, तो लॉसेस डेफिनेटली बता रहा है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों में।
और 7th एस्पेक्ट जा रहा है आपके 6th हाउस में, तो आप चैरिटेबल हो, आप सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हो। आप सर्विस ओरिएंटेड डज़न्ट मीन कि आप किसी डेली रूटीन की जॉब में हो, जैसे डॉक्टर हैं या इसमें लॉयर आते हैं या और भी सर्विसेज़ आती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज़ भी आती हैं इसमें। लेकिन सर्विसेज़ का मतलब होता है कभी-कभार कि आप वॉलंटियर करके बिना किसी पे के, सैलरी के भी किसी के लिए कुछ हेल्प करना, जैसे नर्स बन के काम करना। डेली रूटीन की जॉब है, लेकिन आप किसी की केयर कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। तो सर्विस इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप पैसे ही उससे कमाओगे। हो सकता है बिना पैसे कमाए भी आप किसी की वॉलंटियर करके मदद करो, ऐसा भी सर्विस आप कर सकते हो एक गुड कॉज़ की पर्पज़ के लिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप डेली रूटीन वाली एक हेल्पफुल वाली सर्विस भी कर सकते हो, जिसमें आपको पैसे सैलरी मिलती है, और कुछ ऐसे भी कर सकते हो जिसमें सैलरी नहीं मिलती है बट यू वॉलंटियर है। तो दोनों तरीके के ही आप काम कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। बहुत अच्छा टाइम पीरियड दिख रहा है। और फिर उसके बाद इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे जाएगा। तो 9th हाउस में जब इसका इफ़ेक्ट जाएगा, तो ये मैंने ओवरऑल देख रही हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बना रहा है, बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल बना रहा है आपको इस टाइम पीरियड में। आप पता नहीं क्यों, आप अपनी फैमिली से अलग होके बिल्कुल आइसोलेट करने वाले हो। अगर आप लोगों के बीच में भी हो तब भी आप अपने आप को आइसोलेट करोगे, मेंटली आइसोलेट करोगे, और अच्छी-अच्छी चीज़ों में, अच्छे-अच्छे कामों में जाओगे। आप बहुत ही धार्मिक हो सकते हो इस टाइम पे। तो इट्स अ गुड थिंग। फिर उसके बाद मरकरी की बात करते हैं। मरकरी आपके स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। स्कॉर्पियो साइन आपके आता है 9th हाउस में। और क्योंकि जब तक ये 9th हाउस में रहेगा, और इसका जो मेन साइन है मरकरी का, वो एक तो 4th हाउस है, जो जेमिनी साइन है, मिथुन राशि, वर्गो, कन्या राशि आती है 7th हाउस में। तो उनका लॉर्ड जब 9th हाउस में जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपके मदर से और आपके स्पाउस से आपका लक राइज़ कर रहा है। आप कहीं न कहीं ट्रैवल कर सकते हो। आपका लक उनकी वज़ह से राइज़ कर रहा है, ये दिख रहा है। तो उनकी वज़ह से, क्योंकि लक राइज़ कर रहा है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगर इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर चल रहा होगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें से मेरा मतलब है आपका लक साथ दे सकता है। उनके लक से, उनके हेल्प से, उनके लक से, बिज़नेस पार्टनर्स, स्पाउस, मदरलैंड से, उनके लक से, उनकी हेल्प से आपका कुछ बेहतर हो सकता है। आपका लक, खुद का लक राइज़ कर सकता है, और लक राइज़ करेगा, आपके फादर के साथ आपका अच्छा हो सकता है, आपके गुरुज़ हेल्प कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कुछ चेंज भी चाह रहे थे अपनी लाइफ़ में, वो चेंज भी दिख सकता है। और जब सन भी यहाँ पे आ जाएगा अ, इस साइन में, स्कॉर्पियो साइन में 17th नवंबर को, तो ये और भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन और बेटर हो जाएगी। और जब ये बेटर हो जाएगी, तो इससे ये होगा कि, क्योंकि ऑलरेडी सन जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है आपका, तो वो ऑलरेडी आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है। आपके करियर को भी, सर्विस ओरिएंटेड जो डेली रूटीन की जो जॉब होती है, उनको भी डिनोट करता है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो, उन सब चीज़ों को भी डिनोट करता है। अगर आप किसी ऐसी फ़ील्ड में, जैसे जो डॉक्टर्स की कोई फ़ील्ड होती है, लॉयर्स की मैंने बोला, और कोर्ट लिटिगेशन वाली जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपका लक साथ दे सकता है। आपके गुरुज़, आपके बॉसेस, ये सब साथ दे सकते हैं, और आपका कुछ भी, अगर आप चेंज चाह रहे थे या ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो सारे चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आपको दिख सकते हैं उससे रिलेटेड टू। तो सन की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तभी ये सब चीज़ें होंगी। एल्स आप ये समझिए कि बिकॉज़ ये छोटे ट्रांज़िट होते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग इनका जो इवेंट अगर ट्रिगर करने के लिए मैं बोलूँ, तो देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी, बट इवेंट कभी-कभार ट्रिगर कर जाते हैं। लेकिन जो ओवरऑल बिग इवेंट, जो अगर कुछ मैंने बोला ट्रिगर करेगा, वो इन्हीं की वजह से करेगा, जो सैटर्न, राहु, केतु और बृहस्पति है। और फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपकी कन्या राशि में ही रहेगा थ्रू आउट नवंबर, जो आपके 7th हाउस में आते हैं। और जो शुक्र की 2 राशियाँ हैं, एक है टॉरस साइन, वो है आपके 3rd हाउस में आती है, और जो इसकी दूसरी राशि है तुला राशि, दैट्स लिब्रा, वो 8th हाउस में आती है। अब 8th हाउस का साइन जब 7th हाउस में आता है, और 3rd हाउस का साइन 7th हाउस में जाता है, तो ये बताते हैं कि कुछ देयर कुड बी अ लिटिल ऑफ स्ट्रेस इन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके कम्युनिकेशन की वजह से भी आ सकता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस भी आ सकता है आपके रिलेशन में। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर यही दिख रही है कि आप 12th हाउस से रिलेटेड टू कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो, या तो आइसोलेशन में जा रहे हो, या फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे अकेले रह रहे हो, अकेले रहना है। आप लोगों के बीच में भी हो, तो भी आप बिल्कुल रिक्लूज़ कर चुके हो अपने आप को, सेक्लूड कर चुके हो, बिल्कुल आइसोलेट कर चुके हो, और आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, चैरिटेबल हो रहे हो धीमे-धीमे।
स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पेशली आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ही स्पिरिचुअल बना रहे हो, उस टाइम पे आइसोलेशन में हो आप इस वक़्त, और उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल, फिज़िकल और जो आपका ऑरा है, वो ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। आपकी सोचने का जो तरीका है, वो बदल रहा है। आपका ऑरा बदल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, उसकी वजह से देयर इज़ अ चेंज, एंड उसकी वजह से आपके जो सेकंड हाउस है, आपके ईटिंग हैबिट्स में भी यू विल सी अ चेंज, आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशन में भी देयर विल बी चेंज, एंड जो आपका फैमिली हो गया, वो आपके जो सेविंग्स और इनकम है, उसमें भी देयर विल बी अ चेंज। ईदर देयर विल बी अ राइज़, और वो बढ़ सकता है, या खाना-पीना, आप खाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा खाने लगो, या मनी में, सेविंग्स में एक्सपेंशन, फैमिली के साथ ऐसी बातें आप कर सकते हो कि जिसमें आप बहुत ही स्पिरिचुअल बातें कर रहे हो लोग के साथ इस तरीके से। या फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो उनसे बात, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब ज़्यादा अगर कर भी रहे हो, तो वो जो बातें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी हैं जैसे एक नॉलेजेबल पर्सन, एक गुरु करता है बात, उस तरीके की बात कर रहे हो। और खा भी रहे हो, जो भी आप कुछ खा रहे हो, इट्स वेरी प्योर एंड वेज काइंड ऑफ अ थिंग। आपने अपने डाइट को भी चेंज कर दिया है। तो मैंने मैंने बोला वो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, उससे ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट होगा, आपके ऑरा पे, आपके मेंटल थिंकिंग पे इफ़ेक्ट होगा, और आपके सेकंड हाउस, ईटिंग हैबिट्स, फैमिली के साथ कनेक्शन और अपने वेल्थ और सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होगा। तो आपका 12th, फर्स्ट और सेकंड हाउस इफ़ेक्ट कर रहा है, उसी से रिलेटेड कोई एरिया में इवेंट ट्रिगर करेगा 9th नवंबर और दिसंबर में। सो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर जो भी इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर करता है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।